हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है शिमला वाली। तो ये फ्रेंड्स जो व्लॉग है मेरा, ये 5 तारीख का है, पर इसकी वॉइस ओवरिंग को मैंने कट कर दिया है क्योंकि मैं इसे डाल नहीं पाई। कुछ कंडीशंस थी जिसकी वजह से मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई। नाना जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें बता रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि व्लॉग बना हुआ है तो इसे डालना ज़रूरी है और इसी व्लॉग में मैं आपसे बात करूँगी। तो ये मैं एडिट कर रही हूँ 8 को, यानी कि 8 तारीख को, 8 फरवरी को। आज नाना जी का बर्थडे था, पर नाना जी जो है पिछले दिन ही 7 को ही हमारे बीच से चले गए। इसीलिए मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर कर रही हूँ और इसकी जो ओरिजिनल वॉइस थी वो सब मैंने कट कर दी है। कुछ दिन तक मेरे व्लॉग्स नहीं आएंगे और ना ही मैं शायद वीडियो बना पाऊँ, टाइम नहीं लगेगा, बिज़ी हो जाएंगे। तो ये दुख का पल, ये दुख की घड़ी जो हमारी लाइफ में आई है, मुझे लगा मेरी फैमिली हो आप भी और आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो मैंने जो व्लॉग बना हुआ था उसी में ही वॉइस ओवर ऐड करके आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। और नाना जी की तबीयत संडे को बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आगे आप इसमें क्लिप्स देखोगे, संडे की भी है। मैं सैटरडे संडे 2 दिन से व्लॉग बना रही थी ये वाला, तो ये सैटरडे की क्लिप, फ्राइडे की क्लिप थी, सॉरी। और उसके बाद जो है आदर्श के पापा देखो लेंटर से बर्फ़ साफ़ करे थे, मतलब सारा हमारे घर के जो नेचुरल काम जैसे होते हैं चले हुए थे। किसी को नहीं भनक थी कि कुछ ऐसा हो जाएगा। और मम्मी और दिव्या परे ही थे, 3-4 दिन उन्हें हो गए थे, तो वो सैटरडे को घर वापस आए और संडे को मम्मी पापा को शाम को फिर से बुला लिया। और हुआ ये कि उनकी तबीयत संडे को ज़्यादा ख़राब हो गई, उसकी वजह से सबको इकट्ठा कर दिया था। और संडे रात 12 बजे, शायद 12 बजे के आसपास जो है नाना जी ने हमें सबको मतलब छोड़ के जाने का टाइम जो था वो आ गया उनकी ज़िंदगी में। और वो सांसें जो रही थी, जो वो ले रहे थे, वो सब चली गई और वो भी चले गए हमें छोड़ के। और पर उनकी तो लाइट भी नहीं है और फ़ोन में चार्जिंग भी थोड़ी है, इसीलिए मैं आज का व्लॉग ज़्यादा लंबा भी नहीं करूँगी। जब लाइट आ जाएगी तो उसके बाद करूँगी आगे कंटिन्यू। मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ, देखो सनी उधर साफ़ कर रहा है। क्या करना बेटू आपने? अच्छा लो लो दिखाओ, इधर है। दर्शी को भी नहलाया है और बस नहला के अभी इसको धूप में लेके बड़ा तंग कर रहा है यार। अंदर दिखाऊं ना आपको मैं? अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है, अंधेरा है। मम्मा के पास बैठो, इधर आओ। अंधेरा है अंदर बिल्कुल ना, कुछ भी काम नहीं हो रहा दिख रहा है। बाहर से अंदर जाके तो कुछ भी नहीं। दर्शी नीचे कहाँ से जाना है बेटा? रास्ता सारा खराब है, सारे रास्ते बंद है, कहाँ से जाओगे? जाओ फिर खुद जाओ, मैंने जाने। देखो ऊपर से ये लोग तंग करते हैं। अभी जस्ट दर्शी को भेजा है नीचे दीदी के पास, बोरा तो जाने को। और मैंने नहाना है, नहाने के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। अंधेर नगरी में कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा यार। ये देखो यहाँ से आगे आपको ना ऐसे ऐसे वहाँ सिर्फ आग दिखेगी, बाकी पूरा अंधेरा 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 अंधेरा। ये देखो, ये खिड़की से थोड़ी रोशनी आ रही है, वरना कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो मैं फटाफट कर लेती हूँ जितने में वो नीचे गया है। और मैं फ़ोन चार्ज कर दी थी पर हो नहीं रहा यार लैपटॉप से ना, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। इतनी देर लगा के छोड़ के आई और आके देखा तो हुआ ही नहीं था चार्ज। और आज शायद मम्मी और दिव्या ने भी आ जाना है शायद, अगर आ पाए तो, क्योंकि पैदल ही आना पड़ेगा। तो यहाँ पे लैपटॉप में मैं इसे चार्ज करने के लिए लगा तो रही हूँ, पर लग भी रहा है, पता नहीं क्या। चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं। अब हमने खेली है जी भर के बर्फ़ और फ़ोन में चार्जिंग ना होने की वजह से आपके साथ शेयर नहीं कर पाए। अभी मैं ग्लव्स पहनने आई थी क्योंकि मेरे हाथ बहुत ठंडे हो गए और हम सब के सब बर्फ़ फुल्ली इंजॉय कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा हमने कभी नहीं खेली जितना हम आज खेल रहे हैं। और इनके साथ कुछ और लोग भी है, और लोग भी है इनके साथ। बज रहे हैं 1 और हमने खाना कुछ भी नहीं बनाया है आज, क्योंकि हमने फुल मस्ती धमाल किया है। बर्फ़ में खेले हैं, इतना मारा एक दूसरों को। और मैंने नहाने के लिए पानी लगाया था, बट अभी मेरा नहाने का भी कोई प्रोग्राम नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि मेरी आग भी बुझ चुकी है। लाइट आएगी तो नहाऊंगी अब मैं। और अब बना लेते हैं कुछ खाने के लिए, दिन के लिए पुलाव ही बनाना है, वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, तो वो भी बना कर ही होगा, तो बना लेते हैं। और किचन हमारा पूरा अंधेर नगरी है। फाइनली लाइट आ चुकी है, अब पता नहीं अभी चली जाएगी कि क्या, ऐसी आई है। और देखो अंधेरे में ना काम कुछ इस तरह से होता है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और यहाँ पे मेरा लैंप जल रहा है, इसको कर देते हैं बंद क्योंकि लाइट आ गई है। तो और मैं बना रही हूँ अब फटाफट से बनने वाला हमारा पुलाव। और दलिया सुबह बनाया था और दिख भी कुछ नहीं रहा था मुझे तो तड़के में। चलो अब बनाते हैं फटाफट।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। और ये वही वाला व्लॉग है जो मैंने कल सुबह से स्टार्ट किया था लेकिन आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो अभी कर रही हूँ। और अभी मैं रेडी होके खड़ी हूँ बर्फ़ के बीच में क्योंकि आज है संडे और हम जा रहे हैं संडे प्रेयर में। मम्मी और आदर्श घर पे है, दिव्या और प्रियंका चले गए हैं, मैं जा रही हूँ और आदर्श के पापा और सनी अभी आ रहे हैं। तो आगे पीछे चले हुए और बर्फ़ फिर से वही वाला रास्ता हो गया है हमारा चलने के लिए। आप देख सकते हो पूरा पैक है, पर अभी चला जा रहा है। मतलब वैसे तो पाला जम जाता है अगले दिन को, कोहरा जिसको बोलते हैं, पर अभी नहीं जमा। और आज मैंने ना 2 गुत्ते बनाई, कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसका रीज़न ये था कि मेरी इसमें ना टोपी है पीछे हुड में, तो अगर मैं पीछे गुत बनाती हूँ ना तो ये लग नहीं रही थी ढंग से, तो इसलिए मैंने साइडों में 2 गुत्ते बना ली। और चलिए ले चलते हैं आज आपको फिर से अपने बर्फीले रास्तों पे। ये देखो झाड़ियाँ कैसे लदी हुई है बर्फ़ से, और उस तरफ को मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो पूरा बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़। तो अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करती, सिर्फ चलते हैं और उनका भी वेट करते हैं। तो ये फ्रेंड्स क्लिप्स तब की है जब हमें कुछ भी पता नहीं था और अभी तक सब ठीक था। संडे तक सब ठीक था। संडे मॉर्निंग की ये वीडियोस है और रात को मम्मी पापा गए हैं, उसके बाद ही तबीयत ज़्यादा ख़राब मतलब हुई थी दिन से। तो मम्मी पापा को जब बुलाया तो उसके बाद नाना और ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब होने लगी। तो इसीलिए ये मिक्स मिक्स सा व्लॉग है। मतलब इसमें बीच में मैं बातचीत भी कर रही हूँ क्योंकि ये 2-3 दिन की क्लिप्स एक साथ है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और ये मैं आपको बर्फ़ दिखा रही थी कि अभी भी हमारे एरिया में कितनी ज़्यादा बर्फ़ थी। और जिस दिन नाना की मतलब डेथ हुई शाम को, उसके अगले दिन हम 7 बजे जो है घर से निकल गए थे। यहाँ से पैदल ही जाना पड़ा क्योंकि रोड सारे बंद थे। यही संडे वाली क्लिप है और मंडे को हम यहीं से ही गए हैं। तो व्लॉग शुरुआत कुछ और हुई थी और एंड कुछ और हो गया इसका। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर देती हूँ, वरना लोग सोचेंगे कि व्लॉग नहीं आ रहे हैं। मेरी यूट्यूब फैमिली मेरा वेट करेगी, मेरे व्लॉग का वेट करेगी। तो पोस्ट भी अगर मैं करती तो वो भी कुछ ही लोग देखते हैं, व्लॉग काफ़ी लोग देख लेते हैं, तो काफ़ी लोगों को पता चल जाएगा। और यहाँ पे देखो मैं आपको अपने घर का व्यू दिखा रही थी। उस दिन संडे को बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत ही अच्छा लग रहा था बर्फ़ में। तो बस चीज़ नहीं चल रही है, किरण की कॉल आई थी मुझे, वो लोग आगे चले गए, पैदल ही जाना है ना बाहर से होते हुए। तो मैं निकली हूँ, मेरे साथ किरण अभी वेट कर रही है संजौली में मेरा। मुझे जल्दी जल्दी निकलना चाहिए अब, ताकि मैं फटाफट से किरण के पास पहुँच जाऊँ। तो आदर्श के पापा और सनी भी आ चुके हैं, नीचे से आपको दिख रहे होंगे रेड और ब्लू कलर में। ये देखो कितनी नीचे और मैं इतनी ऊपर पहुंच गई हूँ, पर अब आ ही गए हैं तो मैं कहा चलो चरौंठी तक चलते हैं, साथ ही वेट करती हूँ इनका भी यहाँ से, और फिर चलते हैं आगे। ऊपर से पैदल जाना है क्योंकि। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लॉन्ठी में इतना बुरा हाल था कि पैर रखने के लिए भी किसी ने खोदा नहीं था, किसी ने रोड साफ़ नहीं किए हुए थे, पूरा का पूरा रोड। और ऐसा लग रहा था कि अगर इस पे कोई फिसल गया तो बड़ा मुश्किल है उसका बच पाना, क्योंकि ये वाली बर्फ़ है ना हार्ड थी बिल्कुल। और बस अभी हम मेन रोड में नहीं पहुँचे। मेन रोड में पहुँच के आपको दिखाती हूँ कि मेन रोड की क्या हालत है और क्यों बर्फ़ में बसेस नहीं चलती है, गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। आगे चल के आपको दिख ही जाएगा। रोड तो साफ़ कर देती है मशीन्स, पर ये देखो ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना ग्लास बना हुआ, ये पूरा कोहरा जो होता है वो जमा हुआ है। इस पे आपको गाड़ी का पता ही नहीं रहेगा कि गाड़ी हमारी कहाँ को जा रही है। मतलब पूरा शीशा बना हुआ है इस पे। आप नॉर्मली भी हम चल रहे थे तो स्किड हो रहे थे पैर, पर टायर तो फिर कहाँ टिकने थे इस पे। गाड़ी का तो कुछ कंट्रोल नहीं रहना था। देखो सभी लोग बड़ा डर डर के चल रहे थे। पूरा हमारा जो बाईपास है वो इस तरह से था उस दिन संडे की मॉर्निंग में। 10-11 बजे का टाइम था शायद। और ये देखो शीशा बिल्कुल मतलब टिक ही नहीं सकता इसमें कोई। तो संडे रात 12:30 बजे मम्मी की कॉल आ गई थी कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो हम कोई भी सो नहीं पाए घर में, जो थे दिव्या, दिव्या के भैया, मैं। हमने हीटर ऑन किया और हम लोग बैठ गए। सनी भी था, हम सब बैठ गए और हमने काफ़ी सारी बातचीत की। नाना की पुरानी बातें याद कर रहे थे, ये लोग याद कर रहे थे कि कैसे इन्हें क्या लेकर आते थे, देखो नाना कैसे थे, ये था वो था। मतलब सारी बातचीत जो होती है याद करते हैं बंदे के जाने के बाद ना, तो वो सारी बातें हो रही थी। और ऐसे ही हमने सुबह गुजार ली मतलब। और सुबह हम जो है 7 बजे निकल गए थे, 6 बजे रेडी हो गए थे और जाने के लिए। जैसे ही थोड़ी रोशनी हुई हम लोग घर से निकल गए थे। मुझे ना नींद आ रही है क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है 2-3 दिन से।
तो बस उसके अगले दिन हम डायरेक्ट वहाँ चले गए, फिर वहाँ से आए मंडे को वापस। तो बहुत कुछ था करने को। तो हम फ्रेंड्स पहुँच गए हैं घर, और ये देखो पूरा घर अभी बिखरा हुआ है, बिकॉज़ हुआ ये है कि पापा मम्मी को अचानक से जाना पड़ा। अभी 7:30 हो रहे हैं और मम्मी वगैरह ने ये बिस्तर सारे बाहर, मैं आपको मिली ही थी सुबह जाते टाइम कि हम प्रेयर में जा रहे हैं। दर्शी इधर आ जाओ। तो हम प्रेयर में निकल गए थे और उसके बाद सब कुछ ठीक था। अभी जैसे ही हम घर पहुँचे तो मम्मी ने आज कपड़े थे बहुत सारे धोए हुए, और दर्शी भी था उनके पास। तो फिर हम भी जल्दी जल्दी में आ गए थे क्योंकि नाना की तबीयत ख़राब है, आप लोगों को पता ही है। उसी वजह से फिर हम भी जल्दी आ गए थे। इधर आ जाओ, इधर बैठ रही हूँ मैं। तो फिर बस अभी क्या हुआ है कि एकदम से कॉल आ गई, और आपकी रेड गाड़ी उसमें निकालो, इस वाली पेटी में है, मैंने रखी है, अभी निकाल लो। तो जस्ट अभी अभी मम्मी वगैरह निकले हैं थोड़ी देर पहले, और आप लोगों को पता है कि बर्फ़ कितनी ज़्यादा है, रोड ख़राब है और गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, बीच बीच में चल रही है। पता नहीं मम्मी वगैरह गाड़ी में गए होंगे कि पैदल गए होंगे। और नाना जी के वहाँ से कॉल आई है कि नाना की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है, और पता नहीं अभी कुछ भी ना यार, बस कॉल आई है कि सबको बुला लिया है और बहुत सीरियस है नाना जी। तो हो सकता है कि मैं कुछ दिन फिर व्लॉगिंग ना कर पाऊँ अगर नाना की तबीयत ऐसी ही रहती है। अभी कल सुबह हम लोग निकलेंगे, दिव्या शॉप में है। आदर्श के पापा को जाना पड़ा केक लेके, क्योंकि सुबह के ऑर्डर लिए हुए थे तो वो बना के देने पड़ते थे। तो वो लोग गए केक देने, मम्मी वगैरह वहाँ गए हैं। फिर शायद आदर्श के पापा ने भी वहीं जाना था, अभी कोई पता नहीं कि घर आते हैं कि वहीं जाते हैं। सनी और आदर्श के पापा गए हैं, और मैंने सोचा जो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है परसों से लेके उसे ऐड कर देते हैं। और आपको बता भी देती हूँ कि बहुत बुरी खबर आई है वहाँ से। मैंने ऊपर से बच्चों के साथ दिक्कत हो जाती है। इधर आके बताओ क्या पीना है, सबको बताओ। आदर्श बोल रहा है जूस पीना है मैंने। शाम को कोई बच्चा जूस पीता है क्या ऐसी ठंड में? ये पीना मैंने। अच्छा मैं देती हूँ। तो ठीक है, इस व्लॉग को करते यहीं पे एंड। आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, पिछले व्लॉग्स में भी ढेर सारा प्यार दीजिए, और आगे के व्लॉग्स जल्दी आएंगे। मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ बेटा। मेरे को डाल रहा है कि जूस दो मम्मा। तो चलिए कोई नहीं, मिलते हैं आपसे।